Hello everyone, and I welcome you all on Karya Glow. And Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोग 15 idioms का सीरीज़ करते जा रहे थे और ये वाला सीरीज़ में हम 91 पर पहुंच चुके हैं और ये भी आज भी हम 15 idioms करेंगे, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस ये किए हैं कि idioms एंड phrases के मीनिंग्स तो हैं, साथ में हमने सेंटेंस को भी ऐड किया है, वो भी पिलेंट टू पैरामाउंट के। तो आपको समझने में भी आसानी होगी कि किसी को अगर सेंटेंस नहीं समझ आता है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो वो भी आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पिछले जितने भी ईडियम्स हम कर चुके हैं उनके सेंटेंस को भी मैं लेकर आऊँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, अगर मैं ऐसा कर पाई तो, क्योंकि अब वो हो चुके हैं ना, तो उस चीज़ को दोहराना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उस चीज़ पे काम करना फिर दोबारा से। बट एनीवेज मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ज़रूर किया जाए। तब तक के लिए आप ये वाले ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़िए विद देयर क्या बोलते हैं उसको, विद देयर एक्सप्लेनेशन और उनके सेंटेंसेस के साथ। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा से है आपके पास, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम है, ये वाला टॉपिक आप करवा दीजिए, तो वो ज़रूर होगा और मैं उसे ज़रूर कंसीडर करूँगी। टिल देन विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। राइट, सो पिछली क्लासेस में होता क्या था कि हम लोग पहले ईडियम को स्टडी करते थे, सारे 15 के 15 ईडियम्स को स्टडी करते थे। उसके बाद हम लोग उनके जो भी यूसेज है या फिर जो भी सेंटेंसेस है उनको हम लोग देखते थे। लेकिन अब यहाँ पर सीधा ईडियम के साथ आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ये हम पिलेंट टू पैरामाउंट से हम लोग इनको उठा रहे थे। ये सारे जितने भी हम कवर करते हुए चलेंगे और ये 91 पर हम पहुँच गए हैं और हम अपना पूरा जो शतक है यानी कि 100 तक आप ईडियम पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि देखिए ईडियम्स का ये मामला होता है कि ये कहीं से भी पूछा जा सकते हैं, ये अनगिनत है, ये बहुत सारे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहीं से सारे आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं इसलिए मैंने इन सबको चूज़ किया है कि हाँ ये वाली बुक से हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा भी एक्स्ट्राज में आपको ईडियम ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 91 जो है आपका। 91 क्या कहता है? द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि जो ये एप्पल है ना, जो भी एप्पल है, जो सेब है, वो ट्री से ज़्यादा दूर नहीं गिरा है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग है ग्रो अप टू बी लाइक देयर पेरेंट्स, यानी कि इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। यहाँ पे लिखा है मॉम, मतलब मॉम कह रही हैं कि आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, कि मैं तो भाई शॉपिंग पे जा रही हूँ। डॉटर भी कहती है मैं भी, मतलब मी टू, मुझे भी शॉपिंग बहुत पसंद है। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं कि जो एप्पल है डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि जो एप्पल है वो ट्री से ज़्यादा दूर नहीं गिरा है। इसका आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ये समझिए कि मतलब ऑफस्प्रिंग जो है, जो बच्चा है, वो बिल्कुल अपने माता पिता के ट्रेड्स जैसा है या माता पिता के जैसा है। जैसे उसकी माता जी हैं या उसकी मम्मी जो हैं उसे शॉपिंग करना पसंद है, तो बेटी को भी वही पसंद है। तो जो एप्पल है वो ट्री से ज़्यादा दूर नहीं गिरा है, यानी कि वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो कुछ कुछ मामलों में हमारे जैसे हैं। देन आता है 92, दैट इज टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। देखो, आपको वैसे टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब है कि आपकी जो मेडिसिन है उसका आप टेस्ट कर लो, ये इसका तो वैसे मतलब हो गया। लेकिन इसका क्या ईडियम के रूप में क्या मतलब होता है कि यू डू समथिंग बैड टू समवन, कि आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हो, दैट दे हैव डन टू यू टू टीच यू अ लेसन। बेसिकली सबक सिखाने की बात हो रही है कि टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब ये है कि मतलब तुमने जो किया ना, अब तुम्हारे साथ भी वही होगा, ताकि तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा लगे कि तुमने जो किया है वो कितना गलत था, और अब जब वो तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें इस चीज़ का असली एहसास होगा। ये इस सेंस में यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है शबाना बहुत बातें करती है, शबाना टॉक्स टू मच। लेकिन कल, मतलब येस्टरडे, शी मेट समवन, लेकिन वो कल किसी से मिली, हु टॉक्ड इवन मोर देन शी डज, मतलब वो उससे भी ज़्यादा बातें करता है, या फिर मतलब वो जिनसे भी मिली वो उससे ज़्यादा बातें करता है। एंड शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि यार ये बंदा या बंदी कितना बातें करते हैं। सो शी फाइनली गॉट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, की मतलब आपको सबक मिल गया कि आप भी लोगों का ऐसे ही दिमाग ख़राब कर देते हैं बातें करते जाते, जबकि वो सामने वाला इंटरेस्टेड भी नहीं होता बातें करने में। तो अब आपको आपकी खुद की मेडिसिन का स्वाद चखना पड़ा। तो वही चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। फिर 93 है, दैट इज़ टेक योर मेडिसिन, यानी कि अपनी दवाई लीजिए। लेकिन ये वैसा वाला मतलब नहीं है कि डॉक्टर ने आपको बोला है, प्रेस्क्रिप्शन दिया है कि आप अपनी दवाई लीजिए। यहाँ पर इसका मतलब है
एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग यू हैव डन रॉन्ग, कि आपने जो चीज़ गलत की है उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग यू हैव डन रॉन्ग, आपने कोई चीज़ अगर गलत की है तो उसका consequences एक्सेप्ट करना। आई वॉज नॉट अवेयर, आई वॉजेंट अवेयर ऑफ द consequences इनिशियली, पहले पहले तो मुझे consequences के बारे में पता नहीं था, मतलब इसका क्या परिणाम निकलेगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। नाउ आई नो आई डिड रॉन्ग, अब मैं जान चुकी हूँ कि मैंने गलत किया है, सो आई हैव टू टेक माई मेडिसिन, तो अब मुझे इस कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये इसका मीनिंग है। ऐसे लिटरल मीनिंग नहीं है यहाँ पे कि टेक योर मेडिसिन मतलब अपनी दवाइयाँ खा लो, ऐसा नहीं है। नाउ 94th इज टेक समवन अंडर योर विंग, यानी कि टेक समवन अंडर योर विंग का मतलब है कि अपने विंग में, विंग्स क्या होते हैं, सॉरी मैंने अजीब से बना दिए बट ये ऐसे ऐसे विंग्स है, ठीक है, ये जैसे विंग्स होते हैं ना, मतलब पर होते हैं, मैंने पता नहीं क्या ही बनाया बट आप ऐसा समझ लीजिए कि ये विंग्स हैं। सो यहाँ पे लिखा है टेक समवन अंडर योर विंग, मतलब लुक आफ्टर देम वाइल दे आर लर्निंग समथिंग, यानी कि जब कोई इंसान, कोई बच्चा बच्ची कोई भी हो, अगर वो कोई चीज़ सीख रहा हो तो आप उसका लुक आफ्टर करें, मतलब आप उसका ख्याल रखें उस दौरान। सो लुक आफ्टर देम वाइल दे आर लर्निंग समथिंग के, यानी कि जब वो कोई चीज़ सीख रहे हो तब आप उनका ख्याल रखें। ड्यूरिंग द इनिशियल क्लासेस वन ऑफ द ओल्डर चिल्ड्रन यूजुअली टेक्स अ न्यू गर्ल और बॉय अंडर हिज हर विंग, तो जब इनिशियल क्लासेस यानी कि क्लासेस की शुरुआत होती थी तो हमेशा से जो एक बड़ा बच्चा होता था वो एक छोटे लड़का या लड़की को अपने विंग में ले लेते थे, यानी कि वो उनको कुछ सिखाते थे। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर लूँ तो कबीर सिंह का आप ले लीजिए, या फिर आप मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि मेडिकल उसके अंदर हैं, और एक मतलब दो फ्रेंड्स है बेसिकली, तो एक ने मुझे ये बताया कि हम भी कई बार ऐसा होता था कि मतलब किसी भी जूनियर को ले लेते थे और मतलब जैसे जूनियर को बुलाते थे और उसके हाथ पे जो भी मतलब जैसे कबीर सिंह में आपने देखा होगा ना कि वो कुछ चीज़ें बना करके उसको समझा रहा होता है, तो वैसा किया करते थे ताकि वो अपने मास्टर्स की भी प्रिपरेशन कर सकें और ताकि वो बच्चे को उसको भी सिखा सके और उनका भी थोड़ा सा जो है ब्रश अप हो जाए सारे जितने भी पॉइंट्स हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान कुछ सीख रहा हो या आप कोई चीज़ सीख रहे हो या मतलब नॉर्मली आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आप किसी ना किसी एक को अपने विंग में ले लेते हैं सो दैट आप उसका टेक केयर कर सकें, आप उसको और अच्छे से वो चीज़ें समझा सकें। तो ये चीज़, ये सेंस था उस ईडियम का। देन है टेबल्स आर टर्न्ड, यानी कि सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है, टेबल्स जो है वो टर्न्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब ऐसा लिटरल नहीं है कि टेबल जो है वो अपने आप गोल गोल घूम रही है, टर्न हो रही है, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड गिविंग द एडवांटेज टू द पार्टी हु हैड प्रीवियसली बीन एट डिसएडवांटेज, यानी कि एक सिचुएशन है जो कि चेंज हो गई है। कैसे? जो पार्टी या जो चीज़ पहले एडवांटेज में हुआ, मतलब जिस चीज़ को पहले जो चीज़ डिसएडवांटेज में थी वो अब एडवांटेज में आ चुकी है, यानी कि जिसको पहले बहुत ही पिछड़ा या बहुत ही पीछे समझा जाता था अब वो चीज़ एडवांटेज में आ चुकी है। द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड गिविंग द एडवांटेज टू द पार्टी, अब हम उस पार्टी को एडवांटेज दे रहे हैं जो कि बहुत लंबे समय से डिसएडवांटेज में थी। नाउ पीवी सिंधु टर्न्ड द टेबल बाय प्लेइंग अ बेटर गेम इन द लास्ट सेट एंड वन अनदर मेडल फॉर आवर नेशन। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पीवी सिंधु ने पूरा टेबल्स टर्न कर दिया। कैसे? एक बहुत ही अच्छा गेम खेलकर, वो भी लास्ट सेट में, और वो एक और मेडल हमारे नेशन के लिए लेकर आ गई। नाउ 96th इज टेक अ बैक सीट। देखो ये हम यूजुअली अपने रोज़मर्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ टेक अ बैक सीट का मतलब है कि अब आप रहने दो, अब आप कुछ ना कहो, अब आप दूसरों को करने दो। इसको हम इस सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं। टेक अ बैक सीट का मतलब है टू चूज़ नॉट टू बी इन अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, मैंने चूज़ किया है कि अब मैं किसी पोजीशन में नहीं जाऊंगा जिसके अंदर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सामने वाले को लेने की ज़रूरत है क्योंकि अब वो उस लायक हो चुका है। सो ही शुड टेक अ बैक सीट। जैसे यहाँ पे लिखा है मिस्टर स्मिथ्स चिल्ड्रन हैव ग्रॉन ओल्ड इनफ। तो ओल्ड इनफ का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई जो मिस्टर स्मिथ्स के बच्चे हैं, मिस्टर स्मिथ के जो बच्चे हैं वो अब बड़े हो चुके हैं काफ़ी, टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं। ही शुड टेक अ बैक सीट नाउ, अब उनको बैक सीट ले लेना चाहिए, यानी कि उनको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं उठानी चाहिए क्योंकि वो बच्चे अब खुद इतने होशियार हो चुके हैं या
इतने ओल्ड इनफ है, काफ़ी ओल्ड है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सके। नाउ 97th इज टर्न्ड अ डेफ ईयर। टर्न्ड अ डेफ ईयर का मतलब क्या होता है? चीज़ों को अनसुना कर देना, टू डिसरिगार्ड और इग्नोर समथिंग। सो हाउ कैन अ न्यू लीडर टर्न अ डेफ ईयर टू देयर क्राइज फॉर फूड एंड शेल्टर? जब तक लीडर को कुछ वो चाहिए थे, क्या बोलते, वोट वगैरह चाहिए थे, तब तक तो वो उन सबकी बात सुन रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक लीडर बन गया, वो अपने पोजीशन पर आ गया, उसने एक टर्न कर लिया डेफ ईयर, यानी कि उसने इग्नोर कर दी लोगों की गुहार जो कि वो क्राई कर रहे थे फूड और शेल्टर के लिए। तो ये इसका मीनिंग हो गया। सच में टर्न नहीं कर दिया या सच में आप डेफ नहीं हो गए, ये इसका लिटरल सेंस नहीं है। इसका मतलब है कि आपने इग्नोर कर दिया उस सिचुएशन या उस चीज़ को। नाउ 98th है जिप योर लिप, यानी कि अपने मुंह पर लगाम लगा लो, ऐसा कहते हैं ना, जिप योर लिप, यानी कि समवन वांट्स यू टू शट अप और कीप क्वाइट अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के लिए आपको चुप करने के लिए बोलना। अब टीचर बोल रही है आई हैव हर्ड इनफ, मैंने बहुत सुन लिया है, अब तुम जिप करो अपने लिप को, यानी कि जिप योर लिप का मतलब है कि आप चुप हो जाओ। ये क्लास टीचर ने कहा, हॉलर्ड द क्लास टीचर। नाउ 99th है जिप इट, यानी कि चुप रहो, जिप इट, टू टेल समवन टू बी क्वाइट, कि किसी को बोल दिया आपने क्वाइट रहने के लिए, तो कहा जा रहा है यू आर सो ऑबनॉक्शियस जॉन। अब देखो, ऑबनॉक्शियस अपने आप में एक रूट वर्ड है, ठीक है। नॉक्स का मतलब क्या होता है? NOX, दैट इज नॉक्स। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। नॉक्स एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हार्मफुल से या फिर बेकार से। नॉक्स का मतलब है यू आर सो ऑबनॉक्शियस, लेकिन सच में जॉन जो है वो हार्मफुल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि लिटरल हार्मफुल है, बट वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बोल चुका। तो बहुत ही ऑबनॉक्शियस हो तुम, बहुत ही बोलते ना बेगैरत इंसान हो, बहुत ही बेकार हो तुम। कांट यू जिप इट, क्या तुम चुप नहीं रह सकते कुछ देर के लिए? आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिसन टू सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो? यहाँ पे लिटरल हार्मफुल नहीं है कि वो मुझे मारने आ रहा है, वो हार्मफुल है, वो कोई जहर है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑबनॉक्शियस का मतलब यही होता है कि बहुत ही बेकार इंसान है, मतलब बोले ही जा रहा है, चुप ही नहीं रह रहा है, मुझे सुनने ही नहीं दे रहा है। तो इस तरह के सेंस में इसको यूज़ किया गया है। नाउ जिक्ड बिफोर यू जैक्ट, एक होता है ना जिग जैग समथिंग लाइक दैट। तो जिक्ड बिफोर यू जैक्ट का मतलब है थिंग्स डन इन द रॉन्ग ऑर्डर। जब आप चीज़ों को गलत ऑर्डर में करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, गलत नहीं, यहाँ पे ये सेंस नहीं है कि आप जब आप गलत करते हैं, वो तो गलत है ही, जो आपने गलत किया है वो नहीं कह रहे, बट आपने चीज़ों को किया तो है बट गलत तरीके से किया है, या जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किया। आई कुड नॉट फिगर आउट वाई शी वॉज सो अपसेट विद मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझसे क्यों इतनी नाराज़ हैं। शायद परहैप्स आई जिग्ड व्हेन आई शुड हैव जैक्ड, कि मुझे जिग्ड करना था जबकि मैंने जैक्ड कर दिया। कहने का मतलब था कि मैंने चीज़ों को गलत ऑर्डर में कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो मुझसे दुखी है। नाउ 101 है ज़ीरो टॉलरेंस। ज़ीरो टॉलरेंस यानी कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नॉन एक्सेप्टेंस फॉर एनी क्राइम नो मैटर हाउ स्मॉल और ट्रिवियल इट इज़। देखो, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो। तो यहाँ पे लिखा है ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टॉलरेट इस चीज़ को नहीं किया जाएगा। नॉन एक्सेप्टेंस है फॉर एनी क्राइम, कोई भी क्राइम है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, नो मैटर हाउ स्मॉल, कितना छोटा और कितना ट्रिविल है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, एक स्कूल में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी कि हम बच्चे के इस व्यवहार को टॉलरेट नहीं करेंगे। सो रीमा को एक्सपेल कर दिया स्कूल से बिकॉज शी कैरिड अ मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वो एक मोबाइल फ़ोन लिए हुए थी, कैरी किए हुए थी, और वो कॉट की गई, मतलब उसको पकड़ा गया, वो भी बात करते हुए, टॉकिंग टू समवन ड्यूरिंग क्लास, यानी कि क्लास के समय वो बात कर रही थी किसी से, यानी कि पढ़ाई नहीं कर रही थी, इसलिए रीमा को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि स्कूल में ज़ीरो टॉलरेंस चल रहा था, चाहे कोई मैटर कितना ही ट्रिवियल या स्मॉल या अनइम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन ये नॉन एक्सेप्टेंस ही होगा। सो ये उस सेंस में यूज़ किया है और ये बहुत ईजी था।
102 है आपका योर सेंस विल फाइंड यू आउट, यानी कि आपके जो गुनाह हैं वो आपको ढूंढ लेंगे या फिर आपके जो गुनाह है ना वो सामने आ जाएंगे। थिंग्स यू डू रॉन्ग विल बिकम नोन। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने किसी के साथ कुछ गलत किया होता है, हमने मतलब ऐसा कई बार होता है, आप ऐसे बहुत सारे सीरियल देखते होंगे या फिर आप ऐसे बहुत सारी कहानियाँ देखते होंगे जिसके अंदर, या फिर आप ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स देखते होंगे ना जिसके अंदर एक जो आरोपी है उसने किसी के साथ कुछ गलत किया, मान लो उसको मार दिया, कुछ किया, लेकिन अपने डीएनए की वजह से वो पकड़ा गया, ठीक है, या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत मिल गया, तो आपके गुनाह जो हैं वो छुपाए नहीं छुपेंगे। जो चीज़ आप गलत करोगे वो नोन हो ही जाएंगी। सो योर सिन विल फाइंड यू आउट, यानी कि आपके जो गुनाह है वो आपको अपने आप ढूंढ लेंगे। आई वॉन्ट यू इनिशियली, मैंने तुम्हें पहले मना किया था टू नॉट बाई एनी थिंग फ्रॉम हिज शॉप, कि उसके शॉप से कुछ मत खरीदना, क्योंकि वो अपने कस्टमर को चीट करता है। ही चीट्स हिज कस्टमर, यहाँ पे लिखा है ही चीट्स हिज कस्टमर्स बाय सेलिंग डुप्लीकेट स्टफ, वो डुप्लीकेट स्टफ बेचता है एंड नाउ उसका जो बिजनेस है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका है। ट्रूली सेड, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आपके जो गुनाह हैं, आपने जो रॉन्ग चीज़ की है वो सामने आ ही जाएंगी या आपको ढूंढ लेंगी, तो ये इसका सेंस है। नाउ योर नेम इज़ मड, तो योर नेम इज़ मड मतलब तुम्हारी रेपुटेशन तो बैड हो चुकी है, तुम्हारा नाम जो है वो मिट्टी में मिल चुका है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा योर नेम इज़ मड। लिटरली ये नहीं है कि तुम्हारा नाम आज से मड है, ये तुम मिट्टी हो, ऐसा नहीं है। योर नेम इज़ मड मतलब आपका बैड रेपुटेशन हो चुका है। इफ़ यू विल नॉट ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर टेकिंग द ऑफर लेटर योर नेम विल बी मड, अगर तुमने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया ऑफर लेटर लेने के बावजूद भी, तो तुम्हारी बहुत बैड रेपुटेशन होगी, ठीक है। नाउ 104 इज़ योर कॉल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट्स योर कॉल मीन्स इट्स योर डिसीजन। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस चीज़ को कैसे करोगे। इट इज़ ओनली योर कॉल व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड 105 कितने ईडियम्स हो गए हम लोगों के, 95 से शुरू किया था क्या, नहीं 91, ओके 95 एंड देन उसके बाद 100, 10, ओके, तो टोटल 15, अगेन 15 हमने ईडियम्स कर लिए हैं। ये लास्ट है हमारा, विच इज़ योर बेली बटन इज़ बिगर देन योर स्टमक, यानी कि तुम्हारे स्टमक से बेली बटन कुछ ज़्यादा ही है, मतलब बेली बटन कुछ ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब है टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देन यू कैन हैंडल, मतलब आपने उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली जो आप हैंडल भी नहीं कर पा रहे हो। टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे लिखा है आई वंडर हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज ऑल बाय योर सेल्फ, कि मतलब मेरे को जो बहुत वंडर हो रहा है कि तुम कैसे अपने हिसाब से या अपने आप ये सारी चीज़ों को मैनेज करोगे, मतलब कैसे मैनेज करने वाले हो। योर बेली बटन इज़ बिगर देन योर स्टमक, मतलब तुम्हारे स्टमक से ये जो बेली बटन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि तुम अपने आप कैसे मैनेज करोगे, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं, ये उसका कहने का मतलब है। एंड लुक्स लाइक यू हैव टू इन्वॉल्व अनदर टीम मेंबर, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक दूसरा जो मेंबर है मतलब टीम का, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्यों इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तुमसे ये काम नहीं होने वाला। सो लुक्स लाइक यू हैव टू इन्वॉल्व अनदर टीम मेंबर टू अकम्प्लिश द टास्क बिफोर द डेडलाइन, सो डेडलाइन से पहले तुम्हें ये टास्क खत्म करने के लिए किसी और को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, आप एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिए, दैट इज़ आई वंडर हाउ यू आर है, ये योर नहीं है, दिस इज़ यू आर, कि तुम कैसे करने वाले हो, कैसे तुम इसको मैनेज करोगे, वो भी ऑल बाय योर सेल्फ। तो ये चीज़ था, हमने अपने सारे ईडियम्स देख लिए हैं। द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री का मतलब है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो बिल्कुल अपनी माता पिता जैसा है, उनसे अलग थलग नहीं है। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन यानी कि आपको सबक मिलना। टेक योर मेडिसिन का मतलब होता है कि भाई तुम परिणाम खुद ही भुगतो जो तुमने गलत किया है तो। एंड टेक समवन अंडर योर विंग का मतलब है कि किसी को, जब वो कोई इंसान कोई चीज़ सीख रहा हो तो उस टाइम उसका ख्याल रखना। टेबल्स आर टर्न मीन सिचुएशन चेंज हो चुके हैं। टेक अ बैक सीट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन से आप थोड़ा चूज़ करें कि आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। टर्न अ डेफ ईयर किसी के बात को अनसुना करना। जिप योर लिप चुप रहना। जिप इट मतलब थोड़ी देर के लिए क्वाइट हो जाओ। जिग बिफोर यू जैट, ऑल राइट सॉरी, हाँ, सो जिक्ड बिफोर यू जैक्ट मतलब जब आप थिंक करें, मतलब
चीज़ें करें वो भी गलत ऑर्डर में। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब है नॉन एक्सेप्टेबल फॉर एनी क्राइम, चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा। तुम्हारे गुनाह तुम्हें ढूंढ लेंगे, आपने किसी के साथ जो गलत किया है वो नोन हो जाएगा, आपका नाम मड है, आपकी बैड रेपुटेशन है। इट्स योर कॉल मीन्स इट्स योर डिसीजन एंड योर बेली बटन इज़ बिगर देन योर स्टमक मीन्स कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है जितनी कि आप हैंडल भी नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब आपको यहाँ पे जितने भी ईडियम्स हैं 105 हो गए हैं ईडियम, एटलीस्ट आप इनको याद करें। इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आपके पास एक ऑप्शन है, दैट इज़ कमेंट करने का एक ऑप्शन है आपके पास। तो आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं और आप पूछ सकते हैं वो भी आराम से। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलिएगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।